ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन देव एक तत्व, एक रचना करते हैं, एक पालन करते हैं और एक विनाश। पर एक प्रश्न सबके मन में उठता है, जब तीनों ही भगवान हैं तो ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? आइए इस रहस्य को समझते हैं एक प्राचीन कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के बीच एक विचार उठा, कौन सर्वश्रेष्ठ, कौन सबसे महान। तब भगवान शिव जी के एक अनंत ज्योत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो इस ज्योत के आरंभ या अंत ढूंढ ले वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और स्तंभ की नीचे की दिशा चले गए। बहुत दूर तक जाने के बाद उन्हें अंत नहीं मिला। वे लौट आए और सच कह दिए, मैं इस अनंत ज्योति का अंत नहीं ढूंढ सका। ब्रह्मा जी ऊपर की दिशा में चले, उनके भी अंत नहीं मिला, लेकिन रास्ते में एक केतवी पुष्प मिला। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प से झूठ बुलवाया और शिव जी के सामने कहा, मैं अंत तक पहुंच गया। भगवान शिव जी के त्रिनेत्र से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला और इस फूल को भी झूठ में साथी बनाया। इसलिए उन्होंने केतकी पुष्प को अपमानित किया और कहा, ना तो इस फूल से मेरी पूजा होगी और ना ही ब्रह्मा जी के इस संसार में। तब से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा सब जगह होती है। विष्णु जी पालनकर्ता के रूप में और शिव जी भक्तों के भोलेनाथ के रूप में। लेकिन ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि रचित किया है, उनकी पूजा नहीं होती क्योंकि उन्होंने झूठ का सहारा लिया। ये कथा हमें याद दिलाती है, सत्य और विनम्रता सदैव सम्मान लाते हैं और अहंकार और ज्योत विनाश की ओर ले जाते हैं। ये एक कथा थी जिसमें सत्य, अहंकार और भक्ति का गहरा संदेश छुपा था। याद रखिए, भगवान सब कुछ दे सकते हैं पर झूठ से कभी प्रसन्न नहीं होते। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और कथा जिसमें सत्य, अहंकार और भक्ति का गहरा संदेश छुपा था। और हर याद भगवान के चरणों से भगवान सब कुछ दे सकते हैं। भक्ति वाणी पर अर्चना झूठ से कभी प्रसन्न नहीं। जय श्री हरि, जय अगले अध्याय में एक अगले वीडियो में ले चलते हैं आपको एक नए रहस्य जहाँ भक्ति मिलेगी, जहाँ जन्म होगा एक भगवान का और शुरुआत होगी एक दंड से। राधे राधे।